नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। आरपीएससी द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर बोटनी एग्जाम 2024 में जो एनालिसिस को लेकर के हमारा जो सीरीज चल रहा है उसके आज के सेकंड वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे पेपर फर्स्ट के आगे के क्वेश्चंस को। देखिए, हमने लास्ट वीडियो के अंदर भी स्टार्टिंग के क्वेश्चंस को एनालाइज किया था। जो भी पॉइंट्स हो सकते थे आप लोगों के साथ शेयर किए थे। आई होप वो चीज़ें आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी और आगे के वीडियो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो आप वीडियोस को रेगुलर देखने के लिए, अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और आप अगर हमारा कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है, आप सेटिस्फाई हैं, तो नो डाउट आपको लाइक भी करना चाहिए और बाकी के साथ भी शेयर भी करना चाहिए। तो चलिए आप लोगों के लिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये सेकंड वीडियो। देखिए, अपना जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 51, ये था कि विच इज़ द राइट सीक्वेंस ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ टी बाय सीटीसी मेथड। यानी कि चाय की जो प्रोसेसिंग होती है और चाय की प्रोसेसिंग के अंदर भी जो सीटीसी मेथड है, उस सीटीसी मेथड के अकॉर्डिंग जो स्टेप्स होती हैं, उन स्टेप्स का जो सही क्रम है वो क्या है। तो आप लोगों ने जैसे इकोनॉमी बोर्ड ने इस चीज़ को तैयार किया है। आई होप प्रोसेसिंग की चीज़ें आप लोगों ने अच्छे से तैयार की होंगी। तो इसका जो राइट आंसर है कि पहले हम चाय की पत्तियों को विदरिंग करते हैं, उसके बाद में उनकी रोलिंग होती है, फिर फर्मेंटेशन होता है, उसके बाद में ड्राइंग होती है और फाइनली उनकी ग्रेडिंग होती है। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 के अंदर जो प्रोसेसिंग स्टेप्स हैं वो बिल्कुल से सही दी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेडार ऑयल, जो कि माइक्रोस्कोपी टेक्निक के अंदर हम स्पेसिमेन को और ज़्यादा अच्छे से देखने के लिए ऑयल इमर्सन माइक्रोस्कोप के अंदर हम एज ए जो मीडियम है वहाँ पे हम एयर की जगह पे ऑयल यूज़ करते हैं। तो सीडार ऑयल जो हम यूज़ करते हैं उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैल्यू क्या होता है। तो हालांकि पीछे के पेपर्स में भी आया हुआ है, लेकिन आपको ध्यान देना है कि इसकी जो एग्जैक्ट रेंज होती है वो 1.48 से आगे होती है, यानी कि 1.56 तक होती है। तो आपको जो राइट आंसर मिलेगा यहाँ पे वो ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि नेम द माइक्रोस्कोपी दैट प्रोड्यूसेस ए ब्राइट इमेज ऑफ द स्पेसिमेन। कि हम माइक्रोस्कोप के अंदर जो स्पेसिमेन देखना चाहते हैं उसकी इमेज एकदम से ब्राइट बनती है और सराउंडिंग का जो बैकग्राउंड है वो एकदम से डार्क रहता है। तो ऐसा हमें फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी के अंदर देखने को मिलता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। यहाँ तक कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट इन्फ्लुएंस इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी। यानी कि जो सेपरेशन टेक्निक्स होते हैं वहाँ पे हम इलेक्ट्रोफोरेसिस जो यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे बायोमोलिक्यूल्स का जो मूवमेंट है उसको भी हम मोबिलिटी बोलते हैं। तो मोबिलिटी को प्रभावित नहीं करने वाली चीज़ अपन को देखनी है। देखो, साइज से प्रभाव पड़ता है, मॉलिक्यूलर वेट से प्रभाव पड़ता है, शेप से प्रभाव पड़ता है, लेकिन जो स्टीरियो केमिस्ट्री है उसका मोबिलिटी के ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऑप्शन विल बी सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि इन द इनडायरेक्ट एलाइजा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे जो कि इम्यूनो टेक्निक्स के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं। तो इनडायरेक्ट एलाइजा के अंदर जब हम टेस्टिंग करते हैं तो एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी को हम किसके साथ में अटैच करते हैं। तो इनडायरेक्ट एलाइजा के अंदर जो स्पेसिमेन होता है, जो हमारा सैंपल होता है, उस सैंपल के साथ में जो एंटीबॉडी रिएक्ट करती है उसके साथ में हम सेकेंडरी एंटीबॉडी और एंजाइम लेते हैं। तो वहाँ पे जो इनका इंट्रैक्शन होता है वो जो कांस्टेंट रीजन होता है, एक तो वेरिएबल रीजन होता है एंटीबॉडी के अंदर, एक कांस्टेंट रीजन होता है। तो कांस्टेंट रीजन जो हमारे सैंपल में होता है उसके साथ में सेकेंडरी एंटीबॉडी है वो इंट्रैक्ट करती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 विल बी राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इन द फ्लूरोसेंस माइक्रोस्कोपी विच ऑफ द फॉलोइंग परफॉर्म द फंक्शन ऑफ रिमूविंग ऑल लाइट। कि जब हम फ्लूरोसेंस माइक्रोस्कोपी का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे ऑब्जेक्ट के अंदर जो फ्लूरोक्रोम है वो एक चमक के साथ दिखाई देता है। तो बाकी जो लाइट है उसको हम एक्सक्लूड करने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं। तो वहाँ बाकी लाइट को एक्सक्लूड करने के लिए एक डाइक्रोइक मिरर का इस्तेमाल किया जाता है। तो राइट आंसर विल बी फर्स्ट वन।
ऐसे अगले क्वेश्चन पे आप बात करेंगे और ये था कि क्रोमेटोग्राफी से पूछा जा रहा है कि क्रोमेटोग्राफी विथ सॉलिड स्टेशनरी फेज, हाँ ना, जो हम क्रोमेटोग्राफी कॉलम लेते हैं तो उस क्रोमेटोग्राफी कॉलम के अंदर जो सॉलिड स्टेट है, जो मैट्रिक्स है, वो हमने सॉलिड ले रखा है, स्टेशनरी फेज हमने सॉलिड ली है। तो ऐसा जो प्रोसेस जिसमें कि हम सॉलिड स्टेट को हम स्टेशनरी फेज के रूप में इस्तेमाल करते हैं, तो हम जो सैंपल लेते हैं वो यहाँ पे हम रिटेन करवाते हैं, एडजॉर्ब करवाते हैं। तो राइट आंसर विल बी एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ओके, अगला क्वेश्चन था कि सोडियम डोडोसिल सल्फेट, जिसको कि शॉर्ट में अपन एसडीएस बोलते हैं, और पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यानी कि एसडीएस पेज जो टेक्निक है वहाँ से ये क्वेश्चन है, इज वाइडली यूज्ड फॉर। तो जो प्रोटीन सैंपल्स होते हैं, उन प्रोटीन सैंपल्स के अंदर जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको लिनराइज किया जाता है, उसके बाद में उनके मूवमेंट को हम नोटिस करके उनको सेपरेट कर सकते हैं। तो प्रोटीन्स के क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए इस टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी राइट। अगले क्वेश्चन पे आइए, ये था कि स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी जो होती है ना, दो प्रकार की माइक्रोस्कोपी आप लोगों ने तैयार की होगी, एक स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, एक ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, जहाँ पे सैंपल के रूप में हमारे पास जो स्पेसिमेन होता है केवल उसकी सतह को एग्जामाइन किया जाता है, तो वो स्कैनिंग होती है, और जब हम उसके इंटरनल डिटेल्स को एग्जामाइन करते हैं तो वो ट्रांसमिशन होता है। तो स्कैनिंग को लेकर के पूछा जा रहा है, तो स्कैनिंग से हमें क्या पता लगता है कि मोस्ट ऑफनली वो क्या रिवील करती है। तो सरफेस के जो डिज़ाइंस होते हैं, सरफेस के जो स्कल्पचरेशन बोल सकते हैं, जैसे आप पोलन की स्टडी करोगे तो पोलन की सरफेस के ऊपर जो डिज़ाइंस हैं वो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से आपको प्राप्त हो जाएंगी, यानी कि सतह का प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि ग्रेटेस्ट रिजोल्यूशन, ये माइक्रोस्कोपी से जुड़ा हुआ है, थोड़ा सा क्वेश्चन को समझने की जरूरत थी कि ग्रेटेस्ट रिजोल्यूशन का मतलब होता है कि हम बहुत ही पास की जो नियर बाई ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको हम आराम से देख सकें, यानी कि जो ऑब्जेक्ट्स के बीच में डिस्टेंस होती है वो डिस्टेंस शुड बी मिनिमम, कि कम से कम दूरी के ऊपर अगर कोई दो चीज़ें हो और उनको हमें साफ साफ अलग देखना हो तो ये ग्रेट रिजोल्यूशन के रूप में काउंट होगा। तो ज़्यादा अच्छे से देखने का मतलब है कि बहुत पास की चीज़ें भी हमें अलग अलग दिख जाएं, वो ग्रेटेस्ट रिजोल्यूशन होता है। तो जो ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस है वो छोटा होना चाहिए, कि डी की वैल्यू आपको छोटी होनी चाहिए। तो लाइट माइक्रोस्कोपी के अंदर आप रिजोल्यूशन बहुत अच्छा चाहते हो तो आपको पता होना चाहिए कि डी जो वैल्यू होती है ना, that is equal to 0.61 lambda divided by n sin theta। तो हमें यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो छोटी से छोटी चाहिए, कि हम पास से पास की चीज़ों को भी साफ दूर दूर देखना चाहते हैं, तो डी हमें छोटा चाहिए। डी छोटा चाहिए तो हमें लैम्डा की वैल्यू है वो भी छोटी चाहिए। और अगर आप इस चीज़ को हमारे ऑप्शन के ऊपर अप्लाई करेंगे तो लैम्डा का मतलब वेवलेंथ होती है, तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट, ये तो आपका पहला लैम्डा से क्लियर हो गया। एंड एन ऑब्जेक्टिव विद द मैक्सिमम न्यूमेरिकल अपर्चर, तो न्यूमेरिकल अपर्चर की वैल्यू n होती है, तो दैट शुड बी मैक्सिमम, कि आप किसी छोटी से छोटी संख्या को बड़ी से बड़ी संख्या से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू वो छोटी से छोटी आएगी, और हम छोटे से छोटा डी चाहते हैं ताकि हमारा रिजोल्यूशन बड़े से अच्छा आ जाए। तो ऑप्शन सेकंड विल बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेटाक्रोमेशिया। देखो, मेटाक्रोमेशिया का मतलब होता है कि जो हमारी सेल्स होते हैं उन सेल्स में से पर्टिकुलर सेल्स है वो आपको कॉन्ट्रास्टिंग रूप से दिखाई दे, बाकी जो बैकग्राउंड में सेल्स हैं उनके कंपैरिजन में आप किसी एक या किसी पर्टिकुलर टाइप की सेल को बहुत अच्छे से देखना चाहते हो, तो वहाँ पे हमें उसको कॉन्ट्रास्टिंग वे में ले जाना पड़ता है, तो उसके लिए हम टॉलुइडिन ब्लू का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन विल बी फर्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि एग्जाम्पल ऑफ सिंगल सेल साइनोबैक्टीरिया, कि एक तो वन सेल होनी चाहिए और ऊपर से साइनोबैक्टीरिया होना चाहिए। तो राइट जो आंसर है दैट विल बी डर्मोकार्पा, यानी कि ऑप्शन नंबर फोर्थ।
अगला क्वेश्चन था कि बैक्टीरिया के अंदर इंट्रासेलुलर रेस्टिंग सेल्स जो होती हैं उनको क्या बोलते हैं। देखो क्वेश्चन को बनाने में थोड़ा सा दिमाग लगाया गया है। रेस्टिंग का मतलब, वैसे तो बैक्टीरिया तो बहुत फास्टली ग्रो करते हैं, तो रेस्टिंग जैसा इनकी लाइफ में होता नहीं है। तो रेस्टिंग का मतलब आपको लेकर के जाना है अनफेवरेबल कंडीशन में। तो अनफेवरेबल कंडीशन में जो स्ट्रक्चर बनती है दैट आर कॉल्ड एंडोस्पोर, और वो उसके अंदर ही होती है ना। जो रोड साइड बैक्टीरिया, उसमें आपने पढ़ा होगा कि उसके एक किनारे के ऊपर सारा साइटोप्लाज्म गैदर हो जाता है, एंड दैट इज कॉल्ड एंडोस्पोर। तो एंडोस्पोर विल बी राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है ना, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो देखो पहला था कि टिकोइक एसिड इज अब्सेंट इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, तो ग्राम पॉजिटिव के अंदर पाया जाता है, तो अब्सेंट नहीं है, गलत स्टेटमेंट हो गया, तो यही आंसर भी है। बाकी जो ऑप्शन के अंदर है वो सारे स्टेटमेंट सही है। टिकोइक एसिड ग्राम पॉजिटिव स्पेसिफिक है, तो हमें ये चीज़ बहुत आराम से ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव के अंदर हम टिकोइक एसिड को, ब्रॉन्ज प्रोटीन को, सबको पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन था कि विच अमंग द फॉलोइंग इज ए फोटोलिथोट्रॉफ बैक्टीरिया। तो फोटोलिथोट्रॉफ बैक्टीरिया का मतलब ये होता है कि जो लाइट को तो यूज करते हैं बट फूड बनाने के लिए कार्बन को यूज नहीं करते हैं। तो ऐसा जो बैक्टीरिया है दैट इज थायोबैसिलस। तो राइट आंसर विल बी फर्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि विच अमंग द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मस्टी अर्थी स्मेल इन रिसेंटली प्लाउड फील्ड। जैसे हम हमारे खेतों के अंदर मान लो कि जुताई करते हैं, है ना, या कहीं पे आप गार्डन के अंदर मिट्टी खोदते हैं, या कहीं गदला पानी हो गया है, या पानी के अंदर मिट्टी, जैसे हमारे कूलर वगैरह में कई बार मिट्टी आ जाती है, कई दिन तो हम साफ सफाई नहीं करते, तो उसमें एक अजीब सी और ऐसे धरती की सी गंध आती है ना, अर्थी स्मेल आती है। तो वो किसकी वजह से होती है? तो एक्टिनोमाइसीट के मेंबर्स हैं, और मोस्टली जो आर्थ्रोबैक्टर है ना, जो कि एक्टिनोमाइसीट बैक्टीरिया, उनकी वजह से ये स्मेल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आउटर मोस्ट लेयर ऑफ बैक्टीरिया, कि बैक्टीरिया के अंदर सबसे बाहर की जो लेयर होती है विच इज कंपोज्ड ऑफ बोथ, जिसमें पॉलीसैकेराइड भी हो और अमीनो एसिड्स भी हों, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? तो वैसे अगर आप इन चीज़ों को देखेंगे तो ये मैटर ग्लाइकोकैलिक्स का है, और ग्लाइकोकैलिक्स वाले पार्ट के अंदर कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स भी होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स भी होते हैं। तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें आती हैं। और टेक्निकली क्वेश्चन के अंदर देखो दो चीज़ें दी हुई है, एक तो कैप्सूल है, कैप्सूल के अंदर भी नाइट्रोजनस कंपाउंड्स पाए जाते हैं, और जो स्लाइम लेयर है उसके अंदर भी नाइट्रोजनस कंपाउंड पाए जाते हैं। यानी कि आप पॉलीसैकेराइड बोलेंगे तो वो इन दोनों में है, आप अमीनो एसिड बोलेंगे तो इन दोनों में है, आप नाइट्रोजनस कंपाउंड की बात करेंगे तो दोनों में। तो दोनों ही आंसर राइट है। सिर्फ अंतर इतना सा है कि कैप्सूल काफ़ी हार्ड होता है और स्लाइम लेयर है वो काफ़ी लूजली होती है। तो वैसे दोनों ही आंसर सही है। आप देखते हैं क्वेश्चन के बारे में आरपीसी क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये था कि डिजीज कॉजिंग एजेंट विच डू नॉट हैव न्यूक्लिक एसिड, कि आपको ऐसा कोई एजेंट चाहिए जो प्रॉब्लम तो करता है लेकिन उसमें कोई न्यूक्लिक एसिड नहीं, यानी कि विदाउट न्यूक्लिक एसिड डिजीज कॉज करने वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं वो प्रोटीन्स हैं, और अगर किसी प्रोटीन से डिजीज होती है तो दिस प्रोटीन्स आर कॉल्ड एज प्रियॉन्स, जिनमें कि स्पॉन्जिफॉर्म एनसेफेलोपैथी, स्क्रैबी लाइक डिजीज होती हैं। अगला क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बैक्टीरियल वेरिएंट्स दैट लैक ए सेल वॉल। तो बैक्टीरिया के ऐसे कौन से वेरिएंट्स हैं जिनमें सेल वॉल नहीं पाई जाती है? तो जो एल फॉर्म बैक्टीरिया हैं उनके अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है। तो दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन 2। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये था कि कंसिडर करने हैं अपन को, कुछ स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं और हमें करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं वो ढूंढने पड़ेंगे। तो चलिए देखते हैं कि एक स्टेटमेंट को। पहला था कि वीरियोइड्स आर द नेक्ड डबल स्ट्रैंडेड आरएनए दैट कॉज प्लांट डिजीजेस। तो ये सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं, तो दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट, ये तो गलत हो गया।
Virusoids are the single-stranded RNA that require helper viruses for their function of establishment, कि जब वो इन्फेक्शन कोज करते हैं तो उनको किसी हेल्पर वायरस की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल से सही बात है। प्रियॉन्स के बारे में अभी आपने क्वेश्चन भी देखा था, दे आर प्रोटीनियस इन्फेक्टिव पार्टिकल, बिल्कुल से सही बात है। विरियंस आर द इन्फेक्टिव फॉर्म ऑफ वायरस आउटसाइड ए होस्ट सेल, कि जब तक इन्फेक्शन नहीं होता है तो होस्ट की बॉडी से बाहर जो वायरस है उसको अपन विरियंस बोलते हैं, तो ये भी सही बात है। तो बी, सी एंड डी सही है, यानी कि ऑप्शन फोर्थ विल बी राइट। अगला क्वेश्चन था कि द फ्राइड एग, है ना, कि जैसे अंडे को फ्राई कर दिया हो तो फ्राइड एग जैसा दिखता है, अपीयरेंस आती है कॉलोनीज की। तो अगार मीडियम के ऊपर फ्राइड एग जैसी कॉलोनी किसके बनते हैं? तो राइट आंसर इज माइकोप्लाज्मा। कि माइकोप्लाज्मा का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि जब आप उसकी कॉलोनी की बात करेंगे तो वो फ्राइड एग अपीयरेंस देती है। अगला क्वेश्चन था कि हमें ये बताना है कि कंप्यूटर प्रोग्राम के बारे में है, थोड़ा सा टेक्निकली पूछा गया है कि सॉफ्टवेयर से जुड़ा हुआ मैटर है कि ऐसा कौन सा कंप्यूटर प्रोग्राम है जो यूनाइटेड स्टेट के द्वारा डेवलप किया गया है और वो स्पेसिफिक है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। कि पोटैटो के अंदर लेट ब्लाइट डिजीज जो होती है उसकी फोरकास्टिंग है, उसके कंप्यूटेशन है, उसके बारे में डाटा को अपलोड करके इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकें। तो ऐसा जो कंप्यूटर प्रोग्राम है उस कंप्यूटर प्रोग्राम को हम ब्लाइट कास्ट के नाम से जानते हैं, जो कि लेट ब्लाइट के लिए डेडिकेट है। और भारत के अंदर भी ब्लाइट कास्ट इंडिको नाम से ये प्रोग्राम ऑपरेट होता है। अगला क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए होस्ट स्पेसिफिक टॉक्सिन। तो टॉक्सिन्स जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक नैरो रेंज के होते हैं और एक ब्रॉड रेंज के होते हैं। और जो होस्ट स्पेसिफिक होते हैं वो नैरो रेंज वाले होते हैं। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है विक्टोरिन, ये होस्ट स्पेसिफिक टॉक्सिन का एग्जांपल है, जो कि एक नैरो रेंज स्पेसिफिक टॉक्सिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सी बात पूछी गई थी कि अल्टरनेट होस्ट ऑफ पक्सीनिया ग्रामिनेस स्ट्रेटिसाई, जो कि गेहूं के पौधों के अंदर ब्लैक स्टेम रस्ट डिजीज कोज करता है। तो गेहूं के अलावा जो दूसरा अल्टरनेट होस्ट है वो क्या होता है? तो पहाड़ी भागों के अंदर मिलने वाले जो बैरबेरिस के प्लांट है वो उसके अल्टरनेट होस्ट होते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये था कि हमें इनकरेक्ट पेयर ढूंढना है। सेलेक्ट द इनकरेक्ट पेयर ऑफ वायरस एंड इट्स जेनेटिक मटेरियल। तो पहला जो है कि लीनियर सिंगल स्ट्रैंडेड पॉजिटिव स्ट्रैंड आरएनए वायरस, आरएनए स्ट्रैंड इन टोबैको मोज़ेक वायरस, तो ये बात तो सही है। सर्कुलर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए इन रियो वायरस, तो ये बात गलत है क्योंकि इनके अंदर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए पाया जाता है। तो दिस इज रॉन्ग, और रॉन्ग ही अपना आंसर अपन को देना है। बाकी था कि लीनियर डबल स्टैंडर्ड डीएनए लैम्डा फाज, जो कि टेम्परेट फाज के रूप में जीन रेगुलेशन में पढ़ते हैं, बिल्कुल सही बात है। क्लोज सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए कॉलीफॉर्म मोज़ेक वायरस के अंदर, बिल्कुल से सही बात है। तो राइट आंसर विल बी सेकंड वन कि जो रियो वायरसेज हैं उनके अंदर डबल स्टैंडर्ड आरएनए पाया जाता है, ना कि सिंगल स्टैंडर्ड। अगला क्वेश्चन था कि हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, और वो भी प्रोक्लोरोफाइट्स के रेफरेंस के अंदर। तो जो क्लोरोफाइसिस से पूर्वगामी के जो सेल्स हैं उनको अपन प्रोक्लोरोफाइट्स के नाम से जानते हैं, और उनके करैक्टर्स के रूप में हमें जो गलत स्टेटमेंट है वो देखना है। तो उनके अंदर फाइकोबिलिन्स नहीं पाए जाते, ये बात सही है। दे आर यूकैरियोटिक, नो, वो प्रोकैरियोटिक हैं, गलत बात है, गलत स्टेटमेंट ये अपन को बताना है। दे आर ऑक्सीजेनिक फोटोट्रॉप, बिल्कुल सही बात है। दे हैव बोथ क्लोरोफिल ए एंड बी, दिस इज ऑल्सो राइट। तो ऑप्शन सेकंड विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये प्लांट पैथोलॉजी से क्वेश्चन है कि टोलिपोस्पोरियम एहरेनबर्गहाई कोज विच स्मट डिजीज ऑफ द जवार। तो जवार के अंदर जो अलग अलग प्रकार के स्मिट डिजीज होते हैं उनके कोजल एजेंट डिफर करते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से कंपटीशन एग्जाम्स में आते हैं। तो यहाँ टोलिपोस्पोरियम को लेकर के टाइप पूछा है कि कौन सा डिजीज है, तो दैट इज लॉन्ग स्मट ऑफ जवार। तो राइट आंसर विल बी फर्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि स्पॉट्स
अपीयरिंग ऑन लीव्स ड्यू टू डेथ ऑफ टिश्यू और सेल, है ना, कि जब कोई सेल टिश्यू मर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, तो पत्तियों के ऊपर जब ये डेड टिश्यूज के जो निशान बनते हैं उनको अपन डेड होने को नेक्रोसिस बोलते हैं, और इनको नेक्रोटिक स्पॉट्स बोलते हैं। तो प्लांट पैथोलॉजी के अंदर जो सिम्टम्स, उनमें छोटी सी बात होती है कि नेक्रोटिक सिम्टम्स बनते हैं। नेक्स्ट वन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर लूज स्मट डिजीज ऑफ वीट। तो लूज स्मट को लेकर के जो गलत है वो अपन को बताना है। इट इज कॉज बाय एस्टिलोगोट्रेटिसाई, डाइक्यूरेटिक डोरमेंट माइसीलियम, है ना, कि जैसे ये बैसिडोमाइसीट के मेंबर होते हैं, एस्कोमाइसीट के मेंबर होते हैं, तो उनके अंदर डाइक्यूरेटिक डोरमेंट माइसीलियम होता है, जो लंबा लाइफ का बहुत लंबा पार्ट है, वो डाइक्यूरेटिक माइसीलियम के द्वारा ही हैंडल होता है। तो डाइक्यूरेटिक डोरमेंट माइसीलियम ऑफ पैथोजन रिमेन्स इन द स्कूटुलम, यानी कि वो सीड के साथ में अटैच होता है, ये भी बिल्कुल से सही बात है। इट इज एन एक्सटर्नली सीड बॉर्न डिजीज, यस, ये भी बिल्कुल से सही बात है कि जो फंगल पैथोजन है वो सीड के साथ में अटैच रहता है और सीड बॉर्न डिजीज का एग्जाम्पल है। इट कैन बी कंट्रोल्ड बाय ट्रीटिंग इन्फेक्टेड सीड विद द कार्बोक्सिन। तो अगर हमें पता है कि इसके बीजों के साथ में पैथोजन अटैच रहता है, कॉन्टामिनेटेड होते हैं सीड, तो सीड का ट्रीटमेंट करते हैं अपन, और सीड के ट्रीटमेंट के लिए कार्बोक्सिन इस्तेमाल किया जाता है। ये बात गलत है, कार्बोक्सिन इस्तेमाल नहीं होता है। कार्बोक्सिन का जो यूज है वो टिलेटिया स्पीसीज के लिए होता है। जो टिलेटिया बंट आप वीट के अंदर पढ़ते हैं वहाँ पे कार्बोक्सिन काम आता है। ये कार्बोक्सिन नैरो रेंज है, केवल टिलेटिया स्पीसीज के लिए काम आता है, तो कार्बोक्सिन काम नहीं आता। तो दिस विल बी द रॉन्ग एंड रॉन्ग विल बी आंसर। अगला क्वेश्चन था कि ए फंगस कॉजिंग डाउनी मिल्ड्यू, है ना, कि पत्तियों की जो लोअर सरफेस होती है उसके ऊपर कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, फंगल हाइफे हो सकते हैं, स्पोरेंजियो हो सकते हैं, उनकी एक पतली सी कॉटन जैसी जो कवरिंग आ जाते हैं उसको अपन डाउनी मिल्ड्यू बोलते हैं। तो डाउनी मिल्ड्यू कौन से ऑर्डर के फंगस कोज करते हैं? तो राइट आंसर इज पैरनोस्पोरेलिस। तो डाउनी मिल्ड्यू, है ना, डाउनी मिल्ड्यू बाजरा में भी आपने पढ़ा होगा, ग्रीन ईयर डिजीज, डाउनी मिल्ड्यू बाजरा भी आप उसको बोल दें, तो पैरनोस्पोरेलिस के मेंबर्स कोज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 को देखते हैं कि यहाँ पे अपन को मैचिंग करनी है, और एक सिंपल सा प्लांट पैथोलॉजी का सेक्शन है कि नॉर्मल आपको अगर ये डिजीज और उनके कॉजल एजेंट पता है तो आप आराम से कर देंगे, और यहाँ कोई बहुत टिपिकल कॉम्बिनेशन भी नहीं बनाया हुआ है। स्मट ऑफ बाजरा की बात करेंगे तो दैट इज कॉल्ड बाय टोलिपोस्पोरियम पेनिसिलेरी, यानी कि थर्ड वन। तो ए में थर्ड से ही आपका आंसर आ जाएगा। कवर्ड स्मट ऑफ वीट, कवर्ड स्मट ऑफ वीट को जो टिलेटिया कैरी, जिसको अपन बंट ऑफ वीट कहते हैं, दिस इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट फॉर बी। स्मट ऑफ जवार स्पेसिलोथिका सोरघाई, दिस इज सी फॉर फोर्थ। एंड डाउनी मिल्ड्यू ऑफ प्रण मिलेट स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला, जिससे कि आप ग्रीन ईयर डिजीज को भी जोड़ सकते हैं, दोनों सिम्टम इसी फंगस के होते हैं। तो दिस इज द सेकंड वन। तो फर्स्ट ऑप्शन में सारा कॉम्बिनेशन सही है। क्वेश्चन नंबर 82 पे आते हैं कि ये क्वेश्चन पूछा गया है निमेटोड से, और निमेटोड के अंदर जो मेलेडोगाइन है उसमें मेल और फीमेल को हम कब पहचान सकते हैं, या डेवलपमेंट की कौन सी स्टेज के अंदर हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा जो मेल है कौन फीमेल है। तो डायमॉर्फिक कंडीशन जो होती है ना, कि मेल और फीमेल को अपन मॉर्फोलॉजी से पहचाने, तो वो निमेटोड के अंदर डायमॉर्फिक जो स्टेज है वो फोर्थ जुवेनाइल स्टेज के बाद में आती है। तो राइट आंसर विल बी सेकंड। देखो सेकंड स्टेज है वो इन्फेक्शन का काम करती है। तो दो ही क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, या तो आप डायमॉर्फिक से बात करेंगे तो फोर्थ स्टेज के बाद का मैटर होता है, अगर आप जड़ों के अंदर इन्फेक्शन की बात करेंगे तो वो सेकंड स्टेज जुवेनाइल होता है। क्वेश्चन नंबर 83 पे आते हैं कि द अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन, कि जो सबसे बड़ा संस्थान है फॉर एडवाइजिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, कि जो भारत सरकार को भी और जो राज्य सरकार है उनको भी सलाह देता है, किस चीज़ के ऊपर देता है? मैटर्स रिलेटेड टू प्लांट प्रोटेक्शन, कि प्लांट प्रोटेक्शन से जुड़े हुए मैटर्स के ऊपर भारत सरकार को, राज्य सरकारों को सारा एडवाइजिंग करने वाला जो सबसे बड़ा संस्थान है
उसको किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन थर्ड में जो लिखा हुआ है कि डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन, क्वारंटाइन एंड स्टोरेज, दिस इज द अपेक्स बॉडी जो ये सारा प्लांट प्रोटेक्शन का जितना भी नेशन वाइड इश्यू होता है उसको हैंडल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एल्गी से है और कारा के राइजोइड्स को लेकर के पूछा हुआ है। तो कारा के राइजोइड्स आपने देखे होंगे कि कारा के राइजोइड्स हैं उनके अंदर ऑब्लिक सेप्टा भी पाए जाते हैं, सेप्टल प्लेट भी होती हैं और सेप्टल प्लेट से फिर राइजोइड्स ब्रांचेस भी निकलते हैं। तो सिंपल आपने सिंह पांडे जैन से पढ़ा तो भी आप इसको कर सकते हैं, या अपने एमएससी लेवल की बुक्स देखी हैं तो भी आप इसको कर देंगे। डायग्राम नहीं देखा तो आप कंफ्यूज हुए होंगे, मैं भी। तो राइट आंसर विल बी मल्टी सेलुलर, क्योंकि जब सेप्टा है तो मल्टी सेलुलर जाएंगे। यूनिसीरिएट, कतार एक ही होती है, एक से ज़्यादा कतार के लिए ना एक पंक्ति बहुपंक्तिक ऐसे नाम होते हैं। तो यूनिसीरिएट का मतलब एक ही कतार होती है सेल्स की। ऑब्लिक सेप्टा पाए जाते हैं, बहुत ही स्पेशल करैक्टर होता है कारा का। एंड ब्रांच होते हैं, है ना, राइजोडियल प्लेट्स बनते हैं, वहाँ से और भी राइजोड निकलते हैं। तो ऑप्शन थर्ड विल बी राइट। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं अपन, और क्वेश्चन नंबर 85 में था कि हमें इनकरेक्ट पेयर बताना है ऑफ द एल्गल प्रोडक्ट एंड देयर सोर्स। तो जो कैरेगेनिन है ये एल्गी से प्राप्त होता है, जबकि जो क्लेडोनिया है ये तो लाइकेन है। तो दिस इज द रॉन्ग पेयर की, ये गलत पेयर है अपने पास। क्वेश्चन नंबर 86 पे आइए, और यहाँ पे भी अपन को मैचिंग करनी है कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड के बीच के अंदर। तो फियोफाइटा, क्राइसोफाइटा, जेंथोफाइटा, रोडोफाइटा, क्लोरोफाइटा और आगे मेंबर दिए हुए हैं, राइट। तो अगर अपन बैट्रेकोस्पर्मम की बात करेंगे, है ना, थोड़ा सा ये रिवर्स मोड में आप इस क्वेश्चन को करेंगे तो ज़्यादा सही कर पाएंगे। तो बैट्रेकोस्पर्मम की बात करेंगे तो ये रोडोफाइसी का मेंबर है। अगर हम ओक्रोमोनास की बात करेंगे तो ये क्राइसोफाइटा का मेंबर है। सिफेलोरोस जो कि चाय की पत्तियों के अंदर रेड रस्ट डिजीज कॉज करता है, ये क्लोरोफाइसी का है। सार्गसम जो कि मेराइन एल्गी है, ब्लैडर वाइट के नाम से भी जानते हैं, ये फियोफाइसी का है। और वोचेरिया जो है वो जेंथोफाइसी का है। तो ज़्यादा कोई टिपिकल मेंबर नहीं थे, बहुत ही सरल मेंबर थे, और कुछ एक आपको पता थे तो भी आप कर देते। तो राइट विल बी फर्स्ट वन। अगला क्वेश्चन है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन मोटाइल सिनोबियम। तो देखो एल्गी के अंदर तो बिल्कुल से शानदार सा एरिया है कि सिनोबियम से क्वेश्चन आते हैं, और ये नॉन मोटाइल सिनोबियम की बात पूछी गई है। तो जो वाटरनेट है हाइड्रोडिक्टियन, इसके अंदर मोटिलिटी नहीं होती है। तो राइट आंसर विल बी हाइड्रोडिक्टियन। नेक्स्ट था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फ्रेश वाटर एल्गी। कि फ्रेश वाटर एल्गी अपन को बतानी है। तो फ्रेश वाटर एल्गी के लिए जो एग्जांपल यहाँ पे दिए हुए हैं उनमें से जो राइट है दिस इज द बैट्रेकोस्पर्मम। हालांकि ये जो फ्लोटिंग वाटर होता है उसके अंदर पाया जाता है ना, जैसे कॉन्ड्रस है, ग्रेसिलेरिया है, पोरफायरा है, ये फ्रेश वाटर एल्गी के एग्जांपल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 89 पे देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन है ना, वो उनकी लैंग्वेज को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट बनाया गया है, नॉट करेक्ट, है ना, उसको डाल करके। तो आप क्वेश्चन जब करते हैं तो ऐसे चीज़ों पे थोड़ा फोकस रहे, तो आप मार्किंग जरूर करें। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर कार्पोस्पोरोफाइट ऑफ पॉलीसाइपोनिया। तो पॉलीसाइपोनिया एक बहुत ही शानदार मेंबर है एल्गी का। उसके अंदर लाइफ साइकिल के अंदर ट्राइफेजिक लाइफ साइकिल होती है, 3 प्रकार के थैलस होते हैं। तो ज़बरदस्त टॉपिक होता है। तो कार्पोस्पोरोफाइट की जो बात करते हैं, अगर आपको थोड़ा सा हल्का सा भी आइडिया अगर इस चीज़ का होता है कि पॉलीसाइपोनिया के अंदर जो हैप्लॉइड होता है वो टेट्रास्पोरोफाइट होता है। तो टेट्रास्पोरोफाइट हैप्लॉइड थैलस होता है, बाकी 2 थैलस जो है वो डिप्लॉयड होते हैं। तो इट बी एस हैप्लॉइड कार्पोस्पोर, ये गलत बात है, राइट। यही होगा कि गलत बात है, अपन को बतानी है। कार्पोस्पोर से वो डिप्लॉयड होते हैं, कार्पोस्पोरोफाइट डिप्लॉयड होता है। हाँ, टेट्रास्पोर हैप्लॉइड होते हैं, टेट्रास्पोरोफाइट है उसके अंदर रिडक्शन डिवीजन होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 90 पे आते हैं। ये था कि इन द एक्वेटिक स्पीसीज ऑफ वोचेरिया। ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा बढ़िया ही बनाया गया है, क्योंकि वोचेरिया की स्पीसीज हैं वो गीली मिट्टी में भी मिल सकते हैं, तो उसने आपको थोड़ा सा
सही कर दिया है कि एक्विटी के हिसाब से आपको सोचना है। और उसमें जो जूस्पोर्स हैं वो किस प्रकार के होते हैं, तो वॉचेरिया बहुत ही स्पेशल है सिनोसिटी कंडीशन की वजह से, और यहाँ जो स्पोर है वो भी सिन जूस्पोर बनते हैं, यानी कि कई सारे न्यूक्लियाई एक साथ होते हैं, मल्टीफ्लैजिलेट कंडीशन होती है। तो राइट आंसर विल बी मल्टीफ्लैजिलेट एंड मल्टी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर, और बीच के अंदर एक खोखला वैक्यूल पाया जाता है जिससे एक खोखला स्ट्रक्चर रहता है। तो ऑप्शन फोर्थ में सारा कॉम्बिनेशन सही है। अगला क्वेश्चन था कि इन विच अमंग द फॉलोइंग क्लास ऑफ एल्गी मोटाइल सेल्स अब्सेंट है। तो टेस्ट सीरीज में भी हमने आपको आराम से बताया था, उससे पहले भी जब भी बहुत सारी एल्गी को लेकर के जो भी क्लास रही है उसमें बहुत आराम से आप सबको ये हमेशा याद रहता है कि एक तो साइनोफाइसी है, दूसरे रोडोफाइसी हैं। तो यहाँ तो ऑप्शन जो दिए हुए हैं उसमें रोडोफाइसी आपको मिल गया। क्वेश्चन नंबर 92 था कि एक्टोकार्पस के अंदर गैमेट्स कहाँ बनते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन बनाया गया है, क्योंकि एक्टोकार्पस के अंदर जो स्पोर्स हैं वो दो प्रकार के गैमेटेंजिया होते हैं, यूनिलोक्यूलर और प्लूरिलोक्यूलर। तो वो तो स्पोर फॉर्मेशन की बात है, लेकिन गैमेट फॉर्मेशन की बात पूछेंगे तो गैमेट है वो गैमेटेंजिया के अंदर बनते हैं और वो प्लूरिलोक्यूलर होते हैं। प्लूरिलोक्यूलर गैमेटेंजिया दिखने में बिल्कुल स्पोरेंजिया जैसी होती हैं। तो आइसोमॉर्फिक कंडीशन होती है कि स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट दोनों दिखने में एक जैसे होते हैं। तो आइसोमॉर्फिक को लेकर के भी क्वेश्चन आता है, लेकिन यहाँ पे तो गैमेट्स को लेकर के पूछा गया था। तो इन प्लूरिलोक्यूलर गैमेटेंजिया डेवलप्ड ऑन गैमेटोफाइट प्लांट। तो ऑप्शन सेकंड राइट है। देखो स्पोरेंजिया आप गलत करेंगे, यूनिलोक्यूलर गलत है। तो थोड़ा सा अगर आइडिया होता तो आप कर सकते थे। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि द फर्स्ट यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जिसका जीनोम सीक्वेंसिंग पहली बार कंप्लीट किया गया। तो जीनोम सीक्वेंसिंग को लेकर के जो माइक्रोब्स है वहाँ से क्वेश्चन है। तो थोड़ा सा जब क्वेश्चन का पैटर्न जो चल रहा है वहाँ से थोड़ा सा आपको स्मार्ट तरीका लगाना चाहिए था कि एल्गी फंजाई के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो जो आंसर है वो इनमें से कोई होगा, इनके बीच में आपका क्वेश्चन सीक्वेंस आ रहा है ना। तो राइट आंसर विल बी सैक्रोमाइसिस सर्वेसी की जो यीस्ट है उस यीस्ट का जीनोम सीक्वेंसिंग सबसे पहले किया गया था 1996 के अंदर। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था कि लाइकेन किस चीज़ के बायो इंडिकेटर हैं। तो एयर पॉल्यूशन, क्वालिटी ऑफ एयर को रिप्रेजेंट करते हैं कि पॉल्यूटेड एयर के अंदर लाइकेन सर्वाइव नहीं करते। तो जहाँ लाइकेन ग्रो करते हैं वहाँ एयर क्वालिटी अच्छी मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 95 ये था कि रस्ट फंजाई के अंदर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्पोर्स आर प्रोड्यूस ऑन द प्राइमरी होस्ट बाय द डाइक्रोटिक माइसीलियम। देखो अब क्वेश्चन को आपको थोड़े से अपने विवेक से ही करना है कि आपके सिलेबस के हिसाब से यहाँ आपको अप्लाई करना है पक्सीनिया को, है ना। पक्सीनिया स्टेम रस्ट ऑफ व्हीट डिजीज कॉज करता है और उसके अंदर प्राइमरी जो होस्ट है वो है व्हीट। और व्हीट के पौधे के ऊपर दो स्पोर बनते हैं। पहला जो स्पोर बनता है वो यूरिडोस्पोर बनता है, दूसरा स्पोर बनता है वो टेल्यूटोस्पोर या टेलियोस्पोर जिसको बोलते हैं वो बनेगा। तीसरा जो स्पोर होता है वो बेसिडियोस्पोर है, लेकिन वो प्राइमरी होस्ट पे नहीं बनता, वो डेब्रिस पे बनता है। जब गेहूं खेत में इन्फेक्टेड पौधे जब खेत में डेब्रिस के रूप में पड़े रहते हैं या मिट्टी के अंदर अगर टेल्यूटोस्पोर आ जाएंगे तो उनकी जर्मिनेशन से बनता है। तो दो ही स्पोर हैं जो प्राइमरी होस्ट यानी कि व्हीट पे बनते हैं। तो राइट विल बी थर्ड ऑप्शन। 96 नंबर को देखते हैं अपन कि विच ऑफ द फॉलोइंग लैक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में एब्सेंट मिलेगा। तो जो ब्लू ग्रीन एल्गी है, साइनोफाइसी के मेंबर हैं, उनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। तो नॉस्टॉक के साइनोफाइसी मेंबर है। तो राइट आंसर विल बी नॉस्टॉक। अगला क्वेश्चन था कि ऐसी कौन सी संरचना है जो हेल्प करती है नाइट्रोजन को उठाने के लिए लाइकेन की बॉडी के अंदर। तो लाइकेन की बॉडी के अंदर जैसे पाइकोबियोन्ट, माइकोबियोन्ट दो चीज़ें होती हैं। तो लाइकेन भी हवा से नाइट्रोजन को ले सकती है। तो वहाँ पे जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको अपन सिफेलोडिया बोलते हैं, जिनमें नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए नॉस्टॉक जैसे जो नाइट्रोजन फिक्सिंग है साइनोफाइसी मेंबर्स हैं उनके फिलामेंट्स पाए जाते हैं। तो राइट विल बी फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ किंगडम फंजाई,
कि फंजाई के लिए जो स्पेशल करैक्टरिस्टिक्स है, करैक्टरिस्टिक्स की जो इसकी विशेषता उसके हिसाब से आपको बताना है, और मैटर है ओनली माइटोकॉन्ड्रिया के क्रिस्टी की सैप को लेकर के। तो माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिस्टी की सैप की बात करें और वो भी अगर फंजाई की बात करें तो वो फ्लैटेंड सैक्स हो सकते हैं, ट्यूबुलर हो सकते हैं। तो फ्लैटेंड एंड ट्यूबुलर ये दोनों ही सही है। अब देखते हैं कि आरपीसी इसके बारे में क्या सोचती है। फ्लैटेंड सैक्स और ट्यूबुलर क्रिस्टी पाए जा सकते हैं, तो अब ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहेगा इसके बारे में। अगला क्वेश्चन था कि फ्रूटिंग बॉडी ऑफ प्रोटोस्टेलिड स्लाइम मॉड्स, ये जो स्लाइम मॉड्स हैं और उसमें भी पर्टिकुलर जो प्रोटोस्टेलिड है उसके अंदर फ्रूटिंग बॉडी यानी कि जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनती है, तो उसमें एक तो स्टॉक होता है और स्टॉक के ऊपर कुछ एक स्पोरेंजिया हैं वो लगे हुए हो सकते हैं, और इसको अपन बोलते हैं स्पोरोकार्प। एपोथीशियम, पेरिथीशियम, क्लाइसोथीशियम है ना, ये फ्रूटिंग बॉडी जो फंजाई हैं उनके अंदर है। मोरेल फंजाई है, एसरगुलस जो अपन रेड रोड ऑफ शुगर कैन पढ़ते हैं, फंजाई के अंदर कोनिडियल स्ट्रक्चर, इसमें कोनिडिया बनते हैं। तो ये प्रोटोस्टेलिड स्लाइम मोड से केवल आप स्पोरोकार्प को जोड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ए पोटेंट कार्सिनोजन एफ्लोटॉक्सिन, कि ऐसा एफ्लोटॉक्सिन जो कैंसर कॉजिंग है, काफ़ी पावरफुल कैंसर कॉजिंग जिसको आप मान सकते हैं, वो किसके द्वारा बनाया जाता है। तो राइट आंसर विल बी एस्परजिलस फ्लेवस के एस्परजिलस के स्पीसीज हैं वो कार्सिनोजेनिक जो एफ्लोटॉक्सिन्स हैं उनको सीक्रेट करती है। तो सेकंड ऑप्शन विल बी राइट। तो आई होप ये जो डिस्कशन वीडियो है एनालिसिस सीरीज़ के अंदर हमारा ये सेकंड वीडियो जो था उसमें इन सभी क्वेश्चंस के जो राइट आंसर हो सकते हैं और हमारी तरफ से जो सही फैक्ट्स थे वो इस वीडियो में आपके साथ शेयर किए गए। आई होप इनसे आप संतुष्ट होंगे। आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। आप इसको पसंद करते हैं लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको पीछे के 50 क्वेश्चन देखना है तो आप चैनल के ऊपर हमारा जो लास्ट वीडियो है वहाँ जाके विजिट कर सकते हैं। बने रहिए चैनल के साथ में और जल्दी हम अगले क्वेश्चंस के साथ में फिर मिलेंगे। टिल देन थैंक यू सो मच, गुड लक।